Today we will be doing few more integrals, right? Direct integrals हैं. Okay. ठीक है सूची मैनेज करवा दे एक के 2 દિવસ में सेट થઈ જશે. कुछ और इंटीग्रल फॉर्म्स देखेंगे जैसे इंटीग्रल ऑफ e रेज टू ax sin bx dx इस फॉर्म का है. ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c के फॉर्म का हो जाएगा. ठीक है, ये जो है दिस इज गोइंग टू बी विथ आप इसे प्रूव अगर करना चाहो तो आप इसे किस वे से प्रूव कर सकते हो. यूवी मेथड से ही प्रूव कर सकते हो. इसमें फर्स्ट फंक्शन u किसे लोगे, ये प्रूव करना है. नाउ सपोज आप इसमें फर्स्ट फंक्शन u किसे लोगे, e रेज टू ax को लोगे और v साइन bx को. ठीक है, सो यू गॉट योर u, यू गॉट योर v. सो व्हाट विल बी आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, u एज इट इज e रेज टू x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v मतलब साइन bx dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन bx dx और फिर ये पूरे का इंटीग्रल. ठीक है, सो नाउ व्हाट यू गेट, माइनस कॉस एक्स होता है, सो माइनस ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स होल डिवाइडेड बाई बी माइनस इंटीग्रल ऑफ a इंटू ई रेज टू ए एक्स एंड इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी इंटू डी एक्स. वापस यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, अगेन यू हैव टू पुट विच रूल, यूवी रूल. अगेन दूसरी बार यूवी रूल लगेगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार आप साइन चेंज कर सकते हो. सो यू गेट माइनस 1 अपॉन बी ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स, ये नेगेटिव साइन बाहर, सो प्लस a and b both bahar. So you get now e raised to ax into cos bx and dx. ये इंटीग्रल की साइन भूलना नहीं. ठीक है, सो नाउ पुट इस वाले पार्ट में अलग से लगाकर यू कैन पुट, आई एम सॉल्विंग इट हियर. Integral of e raised to ax into cos bx dx. What will be u and what will be v? This is going to be your u and this is going to be your v. चलो जल्दी जल्दी कर लेंगे. So this is going to be e raised to ax integral of cos bx. डायरेक्ट लिख दो. हाँ, आइलेट रूल. ये स्पेशल केस है बेटा, ये स्पेशल केस है, वो आइलेट से नहीं होगा. इसमें आपको e को ही u लेना पड़ेगा एंड ट्रिगो उसके बाद एक्सपोनेंशियल को आपको u लेना पड़ेगा इसमें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. चलो इंटीग्रल ऑफ कॉस का इंटीग्रल साइन bx अपॉन b
माइनस इंटीग्रल ऑफ ए, डायरेक्ट कर रहे हो, ई रेस टू ए एक्स इंटू अगेन कॉस का साइन बी एक्स अपॉन बी इंटू डी एक्स. ठीक है. So what you get? You get e raised to ax sin bx whole divided by b minus a upon b integral of e raised to ax into sin bx and dx. Now ये देखो, again you got your I. ये ओरिजिनल यहीं से स्टार्ट किया था. Did you start your a raised to e raised to ax sin bx dx? ओरिजिनल यहीं से स्टार्ट किया था. So now what will you write it? You will put it as minus a upon b into I original, and this remains as it is equal to e raised to ax sin bx, and this is 1 upon b. ठीक है. Now इसी चीज को यहाँ पर वापस लगाओ. So what you get I is equal to minus 1 upon b e raised to ax cos bx plus a upon b multiplied by this. So a upon b square e raised to ax sin bx plus, and this multiplied. So you get minus a square upon b square into I. अब क्या करोगे? आई वाले टर्म्स एक साथ. So you get I plus a square upon b square into I is equal to, can you take e raised to ax upon b common? e raised to ax पहले कॉमन ले लो. चलो, e raised to ax कॉमन, तो क्या बचा था? माइनस 1 अपॉन b बच रहा था इधर, cos bx, and here what you want, plus a upon b square sin bx. So क्या हो जाएगा? This is going to be b square plus a square into I whole divided by b square is equal to e raised to ax. यहाँ पर आप LCM ले सकते हो b square. Since this is positive, मैं इसे आगे ले रही हूँ a sin bx minus यहाँ पर b cos bx. कुछ कुछ बनता बनता दिख रहा है. यहां से दोनों साइड से डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर कैंसिल. सो व्हाट यू गेट, आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, एंड दिस होल कम्स डाउन. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. गॉट इट? आ गया? ओके. सिमिलर टाइप में आप क्या करोगे? सिमिलर टाइप में एक और है, वो भी आपको प्रूव करना आना चाहिए. इंटीग्रल ऑफ e raised to ax cos bx dx is equal to, starting same, e raised to ax upon a square plus b square, ब्रैकेट में वहां पर क्या था? a साइन था, यहाँ पर a cos. cos है तो cos स्टार्टिंग में, bx प्लस b साइन bx एंड प्लस c.
डन, आई होप आपने लिख लिया है। ओके, 3 मोर, तीन और इंटीग्रल्स, इंटीग्रल ऑफ, जस्ट 1 मिनट, अंडर रूट x square plus a square dx, integral of under root x square minus a square dx, and integral of under root a square minus x square dx। जहां पर प्लस है वहां पर आप किसी भी तरह से दे सकते हो। यू कैन राइट a square plus x square, you can write x square plus a square, that will not make any difference। याद कर लेना इसे, हाफ इंटू एक्स अंडर रूट x square plus a square plus half a square log mod x plus under root x square plus a square and plus c। सी वो टिपिकल सम्स रहते हैं शुचि, कभी कभी ये टिपिकल सम्स जो है वो टिपिकल सम्स आपको याद रखने की, इस जगह पे आइलेट वाला जो है वो यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फाइंड आउट द नंबर ऑफ सम्स, लेकिन e रेज टू x वाला जो था वो स्पेशल केस था, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया। And that's why I ask you to refer to RD। RD में आपको वेराइटी ऑफ सम्स मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस मिलेगी। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप जो है अलग अलग सम्स जब आपके सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि हम ये हमने सपोज हमने सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स किया, अब सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स की बात की एक्सरसाइज है, तो अब उसमें वही आने वाला है। फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद उसी की एक्सरसाइज आने वाली है। यूवी रूल किया तो उसके बाद वही आने वाला है। अब ये वाले हम करेंगे तो इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी उसमें वही इसी टाइप के सम्स आएंगे। बट लास्ट में जब एक साथ सारी चीजें आएंगी, दैट टाइम द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, सो एटलीस्ट आई सपोज कि आपको अराउंड 500 to 600 डिफरेंट टाइप्स के सम्स करने ही चाहिए, मिनिमम बोल रही हूँ। अदरवाइज पूरा आरडी में पूरी चीज नहीं होती, तो एटलीस्ट एग्जांपल्स तो कर ही लेना, एंड वो भी एक एक बार नहीं, मिनिमम 2 टाइम्स। चलो माइनस वाले में हाफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग मॉड, अंदर प्लस ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। आप यहाँ पर क्या देखोगे, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस था वहां पर माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था माइनस हो गया, इधर प्लस था यहाँ पर माइनस। एक ही जगह जहां चेंज नहीं हुआ, दैट वाज दिस एक्स प्लस दिस, यहाँ पर भी एक्स प्लस में रहेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो दिस इज हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, एंड प्लस सी तो भूलना ही नहीं है हर जगह। दिस ऑल यू कैन डू बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सबको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक प्रूव करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, या घर पे ट्राई करोगे?
कांस्टेंट फंक्शन 1 ले लोगे, ठीक है। लेट्स डू 1, एक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला चलेगा ना, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन 1 ले लोगे, देन यू विल बी एबल टू डू इट। इनटू 1 dx कर लेना एंड टेक दिस एज u एंड दिस एज v, then you will be able to do it, ठीक है। Okay, then first now the exercise that we will be doing is based on this only, ठीक है। अब इस पर बेस्ड ही एक्सरसाइज है। I hope you just 1 minute. We did this integrals of some more types, ठीक है। तीनों हमने कर लिए। Now we'll be doing example number 23. See, x square plus 2x plus 5 है, इसे किस तरह से ब्रेक किया है? x square plus 2x plus 5, so इसे सबसे पहले x square plus 2x plus 4 and then 1 इस तरह से ब्रेक किया है। नाउ टेक ऑल दिस टुगेदर, यू गेट x plus 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। वन मिनट, I think so you will be able to do by this method also. आप इस तरह भी कर पाओगे। ओनली डिफरेंस विल बी आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। हमने x प्लस 2 ले लिया है, तो यहाँ पर जहां जहां x प्लस 1 है वहां x प्लस 2 आएगा बस। बट बोथ विल बी ऑफ सेम टाइप, क्योंकि प्लस 1 है, प्लस 1 को आप प्लस 4 प्लस 1 भी कर सकते हो, 1 प्लस 4 भी कर सकते हो, एंड 4 का स्क्वायर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 4x हो जाएगा। इफ यू टेक 4 देन इट विल बी 4x, so only one way out, plus 1 and plus 4, so you get plus and plus 2 ka whole square. Now this becomes your, you can take it as y and this is your a. Had it been यहाँ पर अगर 4x होता तो आपको 4 plus 1 करना पड़ता, so 2 into 2x into 2, so अगर आप 2 into x into 2 करते हो तो आपको 4x मिलता है, ठीक है। so that's why you cannot do like that. so this फर्दर सिंप्लीफिकेशन, फिर डायरेक्ट, फिर तो आइडेंटिटी ये जो है इंटीग्रल डायरेक्ट लगाना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। सो व्हाट डज दिस बिकम? एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा। सो नाउ व्हाट योर इंटीग्रल बिकम्स, अंडर रूट ऑफ दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dy, सो ये हो जाएगा हाफ y मॉड्यूलस के अंदर, सॉरी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, हमने अभी देखी थी आइडेंटिटी, दिस सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स की जगह वाई आएगा, y plus under root y square plus a square and plus c. Now put the value of y, y की वैल्यू लगा दो, ठीक है। We'll be doing exercise 7.7.
सेम वे एक्सरसाइज 7.7 अब हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इजी। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज माई ए एंड दिस इज माई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने अभी अभी जस्ट लिखा था। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, हेल्प मी आउट, मुझे याद नहीं है। कौन कर रहा है हेल्प? एक्स बाई 2 समथिंग था, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए। वाओ जिया, दिस वन। एक मिनट, आई फॉरगॉट ए स्क्वायर बाई 2। बोला ए स्क्वायर बाई 2 बट लिखा नहीं। चलो सो फाइनल आंसर दिस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू ऑन योर ओन। 3 करते हैं, ये बहुत ही इजी है कंपेयर टू मेथड वो पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ये तो बहुत 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 ज्यादा इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको ब्रेक कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड देन प्लस 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। सो यू बिकम x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 2 को क्या ले लोगे, y ले लोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो dx क्या हो जाएगा, dy के जितना हो जाएगा। सो व्हाट डज आवर इंटीग्रल बिकम, आवर इंटीग्रल बिकम्स अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इंटू dy। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में x था x बाई 2, सो y बाई 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 बाई 2 लॉग मॉड, यहां पर लिख रही हूं लॉग मॉड y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस सी, यही है। जस्ट चेक इट, सिंस इट्स लाइक वेरी वेरी अभी किया है तो एक बार चेक कर लेना, वेरी रिसेंट। सो y बाई 2, आई डोंट हैव अ चीट शीट, यू हैव अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 बाई 2 गॉन log mod y plus under root y square plus 2 and plus c is always there. Now put the value of y. y की जगह क्या आ जाएगा, x plus 2 into
सी वाई स्क्वायर प्लस टू की जगह डायरेक्ट यही डाल सकते हो आप. दिस इज वाई स्क्वायर प्लस टू की जगह आप यू कैन पुट बैक द ओरिजिनल. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉड y की जगह ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड क्लोज. एक माइनस वाला करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. जाने दो. I hope we got the correct answer. Integral of 1 minus 4x minus x square and dx. So how will you write it? इसमें कुछ करना पड़ेगा. In this you have to do something. As it is नहीं होगा. See x square and 4x है. So you require plus 4. So once you require plus 4, तो जितना आप ऐड करोगे उतना ही subtract करना पड़ेगा. minus 4 and plus 4. So उल्टा लिखना है. 1 plus 4 minus 4x minus x square. So this will become 5 minus ये ब्रैकेट के अंदर it's going to become x plus 2 का होल स्क्वायर. माइनस साइन ले लिया तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम माइनस एंड ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर. नाउ x plus 2 is equal to y, so dx is equal to dy. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल कि जहां जहां y आएगा वहां x plus 2 ही लिखना है, देन नाउ यू कैन डू इट डायरेक्टली. तो अब डायरेक्टली भी कर सकते हो. क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ अंडर √5 का स्क्वायर माइनस x plus 2 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है? x by 2 मतलब होल दिस x plus 2 by 2. ठीक है. अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये जो है वही आ जाएगा. मतलब दिस x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस होल जो पहले ओरिजिनल था वही. ठीक है. सो 1 minus 4x minus x square, this you are going to get. ठीक है. प्लस a by 2, sorry a square by 2, तो what is a square? 5 by 2 and sin inverse x upon a, x यानी x plus 2 upon a √5 and plus c. Now this time I have done directly. मैंने y substitution help नहीं ली. If you are not comfortable, आप अभी भी y की substitution help ले सकते हो. We should not tell exactly it's a substitution method अलग है और यहाँ पर हमने substitute कर रहे हैं वो अलग है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी. वन प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, उस फॉर्म का तो नहीं दिख रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले तो इन दोनों को अलग कर लेते हैं. 1 माइनस साइन कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 3x कुछ मिलता है. नाउ व्हाट यू गेट? अब ये x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 by 2 x नेक्स्ट. देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो. आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाया था.
उस तरह से, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहां पर प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट के बाद माइनस करेंगे 9/4 एंड 1 एंड 9/4 साथ में लेंगे, इन सबको साथ में ले लेंगे। ओके, सिंस यहाँ पर माइनस साइन है, सी वन मोर थिंग, सिंस हियर माइनस साइन इज देयर, ठीक है, ये माइनस जब आएगा बाहर तो वो प्लस बन जाएगा, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर वो माइनस साइन में है, ब्रैकेट के बाहर जब वो आएगा तब प्लस साइन हो जाएगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेट मी क्लियर इट लाइक दिस, माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तब वो प्लस आ जाएगा, so it becomes 1 plus 9/4 and here minus x minus 3/2 का होल स्क्वायर। थोड़ी सी बात क्लियर हुई? आर थिंग्स क्लियर नाउ? ये कैसे किया पता चला? ओके, ग्रेट देन। सो दिस गोइंग टू बी 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर, इट्स गोइंग टू बी √13/2 का होल स्क्वायर। और अब आप इजीली निकाल सकते हो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लिख लें एक बार, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने बहुत बार यूज कर लिए, बट सिंस ये थोड़ा सा टिपिकल है, लिख लेते हैं। एक मिनट, now we only need to put x/2, हमारा x कितना है, x माइनस 3/2 है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम यही लिख देंगे, पूरा ये हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, उसी को हमने ये सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, वी आर गोइंग टू राइट द ओरिजिनल 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू वांट आप एक बार इस तरह से लिख सकते हो, एंड देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में तो आपको यही लाना है, प्लस a स्क्वायर बाय 2, हमारा a स्क्वायर √13 का स्क्वायर, so it's going to be 13/4 whole divided by 2, मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, देन साइन इनवर्स x, मतलब x माइनस 3/2 whole divided by a is √13 and plus c. I think so this is the answer. इससे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 13/8 साइन इनवर्स, दिस गोइंग टू बी 2x माइनस 3/2 √13 प्लस c। चेक करो, यही आंसर है। एक मिनट, हाँ, a हमारा √13/2 था, तो यहाँ पर √13/2 से डिवाइड होगा, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x अपॉन a इज माई √13/2, 2 यहाँ पर लिखना भूल गई थी। So with this, nearly we have come to end of this exercise. 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, उसमें से 9th वाला हम करेंगे, ठीक है, एंड MCQs तो बहुत ही ज्यादा इजी है। We'll rejoin for question number 9.